अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आज है संडे की शाम है, ये बढ़ के रात है। और मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो आज है मेरे बड़ी बेटी का बर्थडे और उसने फरमाइश की है कि मैं आपके हाथ की बिरयानी खाऊंगा। मैंने कहा छोड़ो, बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं। तो उसने कहा कि बाहर तो हम हर वक्त जाते हैं, तो मैं आपके हाथ की बिरयानी खाऊंगा। तो फिर मैं उसके लिए बिरयानी बना रही हूँ। और इसमें मैंने मसाले डाले हैं, घर के भी सारे मसाले, बिरयानी मसाले 2 डिब्बे और 2-3 पैकेट इमली के मैंने डाले हैं मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पे। तो यहाँ पे इशा की अज़ानें हो रही है पेशावर में, और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी जब ये बिरयानी तैयार होगी। तो मैं अज़ान में बातें नहीं करती, तो बाद में मिलती हूँ आपसे। अज़ानें ख़त्म हो गई तो मैं बता रही थी कि ये मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि बिरयानी में आलू भी डाल दे, क्योंकि मैं आलू नहीं डालती। तो ये आलू उसकी फरमाइश पे डाले हैं। क्या बात है। तो इशा की अज़ानी हो गई थी, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और ये बस पकने वाली है। फिर राइस उबालूँगी और दम पे रख लूँगी। तो मेरे बेटे के लिए आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको और मेरे बाकी बच्चों को, नवासों को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उसको ऐसे ही हर साल खुशी से भरपूर सालगिरह दिखाए, मेरे सारे बच्चों को और आप सबके बच्चों को। इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको कामयाब करे। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बाद मिलूँगी, जब बिरयानी बन जाएगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। हाँ जी, तो ये है बिरयानी की लुक। तकरीबन आधा किलो प्याज डाले हैं मैंने इसमें फ्राई करके। और ये देखिए, अभी मैंने कलर ज़रा और डाल दिया क्योंकि इसमें कलर मुझे कम लग रहा था। तो कैसी है बिरयानी? तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ जी, तो हमने बिरयानी खाई और अभी है शाम का टाइम, तो अभी चाय बना रही हूँ। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, बाकी बच्चे सो रहे हैं और मैंने सारा किचन साफ़ किया खाने के बाद। ये देखिए, ये प्लेट्स मैं यहाँ पे रखती हूँ, मुझे बड़ी आसानी होती है, यहाँ से उठा लेती हूँ। और ये सारी बोतल मैंने धो के रखी है और इनको ज़रा तरतीब से रखना पड़े। इसमें अभी चाय के कप रखूँगी, ये ग्लास और मग हैं सारे। और ये मेहमान आए थे तो वो चाय के बर्तन यहाँ पे पड़े हैं, इसको ऊपर अलमारी में रखने हैं। तो ये देखिए, सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया है। ये सब भी मैंने बाहर से धो लिए, सारे कुकिंग की जो बोतलें हैं ना, सबको बाहर से धो लिया। और इस वाले बास्केट में मैंने फ्रूट रखे हैं सारे।
और ये चूल्हा भी पड़ा है क्योंकि कभी कभी गैस नहीं होती, तो मैं यहाँ पे खाना, चाय, नाश्ता ये सब बनाती हूँ। तो चाय पक चुकी है। मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे, बाकी बच्चे सो रहे हैं। तो मैं इनको डालती हूँ कप में, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चाय को डालते हैं कप में। इनको ट्रे में रखूँगी। हस्बैंड कह रहे थे कि खाने के इसके साथ कुछ खाने को लाओ, तो मिठाई भी पड़ी है और पहले चाय ले जाती हूँ, फिर आके ना मिठाई वगैरह ले जाती हूँ। चलिए लाउंज में चाय ले जाती हूँ। लाउंज में जो कालीन था ना, वो हमने धुलवाया है, 4 दिन हो गए, सूख चुका है। तो अभी किसी को बुलाएंगे तो वो अंदर रूम में डालेंगे। बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा कालीन के बगैर। ये देखिए कमरा कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि कालीन जो नहीं है। अच्छा ये सूख चुका था, तौलिया तो मैंने यहाँ पे रखा है, इसको कुर्सी के ऊपर डाल देती हूँ। और तो मैं हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो बाहर टेरेस में खड़े हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो। तो हम लोग चाय पीते हैं। ये रही चाय, और हीटर भी ज़रा ऑन करूँगी जी। तो अभी ये बिरयानी पड़ी हुई है, ये देखिए। तो बेटा मेरा उठ गया, तो उसने कहा कि मुझे तो कॉफ़ी बना दे। अच्छा, तो कॉफ़ी बनाती हूँ और साथ में ही दूध भी रखती हूँ चूल्हे पे। और मैं यहाँ पे बनाती हूँ कॉफ़ी। इतनी मज़े की कॉफ़ी बनती है, वो भी 1 मिनट में। सोचा आप फ्रेंड से भी शेयर करूं। जब तक दूध गर्म होगा यहाँ ये बन जाएगी। पहले मैं ना वो हाथ वाले से बना लेती थी, तो इतना हाथ मेरा थक जाता था उसको दबा दबा के। अब तो यहाँ पे बटन दबाए और बस चालू। ये देखिए कैसे गाढ़ी गाढ़ी कॉफ़ी बन रही है। ये मेरी बेटी लाई थी दुबई से। यहाँ पे भी मिलती होगी, मैंने यहाँ नहीं देखी। मेरे घर हर चीज़ जो है ना वो दुबई से, या फिर मेरी दूसरी बेटी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे दूध उबल रहा है, ऐसा ना हो
दूध नीचे गिर जाए। चूल्हा मैंने साफ़ किया है और ये देखिए कितनी मज़े की कॉफ़ी बनी है। ओहो, क्या बात है। ये देखिए, अब दूध डालते हैं। इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच कॉफ़ी और 2-2.5 चम्मच चीनी। ओहो, क्या बात है जनाब। ओहो, क्या बात है। अब वो कहता है कि समोसे तल लें, तो मैं समोसे बनाती हूँ। जी, तो अभी बना रही हूँ समोसे। कॉफ़ी बन गई और वो मैंने बेटे को दे दिए। और ये है अब समोसे। हर चीज़ के लिए मैंने यहाँ ये प्लेट रखी है कि गंदी चीज़ यहाँ पे रखो। और अब मैं यहाँ से आसानी से लेती हूँ प्लेट। और ये मैंने रात सुबह के लिए आटा गूंदा है पराठों के लिए। ये देती हूँ तो आप वापस आके और बनाती हूँ। फिलहाल इसको उठाती हूँ, बहुत गर्म हो गई। तो ये है समोसे। जी, तो ये दूसरा दिन है और मैंने लंच में बनाए हैं गोश्त शलगम और इतने मज़े का बना है, ये देखिए। और आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमने तो घर में खाना नहीं खाना, वो वैसे भी नहीं खाते, घर में नहीं होते। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम शलगम खा लेंगे गोश्त में पका के। तो यही तक थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। उन्हें हर आसाइश दीजिए और कभी उनका दिल मत दुखाइए किसी भी वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी घड़ी हम अपने प्यारों से जुदा हो सकते हैं अचानक। तो अल्लाह ताला आपके प्यारों को हमेशा ज़िंदा रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे और आपको कभी भी अपने प्यारों की वजह से दुख न मिले। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को और उनकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, उनमें कभी भी जुदाई ना हो। और मेरी और मेरे बच्चों के लिए, मेरे नवासों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी दुआएं कबूल फरमाए।
ज़िंदगी रही तो मिलूँगी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।